दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ बात ये कहना चाहता हूँ कि मोदी ने कैसे देश के लोगों पर पट्टी बांध रखी है। वो जितना मर्जी गलत कर ले, जैसे मर्जी एक्शन ले, पर देश के लोगों को पता नहीं लगने देता कि वो कर क्या रहा है। आपको शायद ये पता नहीं कि 4.5 साल से 2019 से जब का इलेक्शन जो जीता है, 2019 से लेकर आज तक 4.5 साल से ज़्यादा हो गए। 5 लाख करोड़ रुपया जो है हमारा जनता का, भारत के लोगों का 5 लाख करोड़ रुपया अपने प्रचार में लगा चुका है। चाहे वो कहीं फ़ोटो लगानी हो, कहीं कुछ लगाना हो, कहीं कुछ लगाना हो। 5 लाख करोड़ रुपया अपने ऊपर खर्च कर चुका है सिर्फ प्रचार के लिए कि लोग मेरे को देखें, देखते रहें, उनके दिमाग में मैं बस जाऊं। बस जैसे होता था ना कि टीवी में ऐड आती है या आती थी, हम वही चीज़ लेकर आते थे। तो ये मोटो बना रखा है बीजेपी ने। और इसका जो आईटी सेल है वो इतना तेज है कि एक ट्वीट को पता नहीं कितनी कितनी बार कहाँ कहाँ शेयर कर देता है। करोड़ों, लाखों, अरबों जो है वो हो जाते हैं। और लोग सोचते हैं कि ये बीजेपी बहुत पॉपुलर है, जिसके इतने लाइक आ गए, जिसके इतने ट्वीट्स हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता ये सिर्फ उनका आईटी सेल कर रहा है और 2-2 रुपये पर बिकने वाले ट्रोलर जो हैं वो कर रहे हैं। ये देश को समझना होगा। उसने क्या कहा बनारस में जो भाषण दे रहा था मोदी, उसने कहा कि मेरे लिए जाति पाति का कोई मतलब नहीं, मेरे लिए सिर्फ 4 जातियां हैं। ये कहा मोदी ने। और कौन कौन सी जाति है? पहले कहा गरीब, दूसरा कहा औरतें, तीसरा कहा जवान जो लोग हैं, जवान बच्चे, और चौथा कहा किसान। अब मैं आपको बताता हूं कि गरीब को कैसे ये मतलब अपना जो है इन्फ्लुएंस करता है। गरीब को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये बीजेपी। गरीबों को 5-5 किलो अनाज देकर ये इन्फ्लुएंस करते हैं। जब किसी के घर में 5 किलो अनाज आता है तो वो सोचता है कि मोदी ही हमारा अन्नदाता है, वही देता है। ये मोदी नहीं देता, ये आप खुद अपने को दे रहे हो। हमारे टैक्सों का पैसा प्लस वर्ल्ड बैंक से लोन ले लेकर जो 205 लाख करोड़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा। और आईएमएफ से इंस्ट्रक्शन भी आ चुकी हैं कि आप ज़्यादा लोन ले रहे हो। वहाँ से ले लेकर हमारे आपके पैसे का, टैक्स का पैसा, ये सारा यहाँ बांट रहा है आपको। ये खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहा। आप तो ये बीजेपी तो और अमीर हो रही है, वर्ल्ड की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। तो ये 5 किलो अनाज पर आप गरीबों को दे रहा है, 80 करोड़ लोगों को। क्या आपने कभी ये सोचा है? क्या आप सारी उम्र अपने बच्चों को 5 किलो अनाज पर ही गुजारा कराते रहेंगे? क्या आपके बच्चे ऑफिसर नहीं बनेंगे? क्या वही अनाज से आप गुजारा करेंगे? तो ये क्या कर रहा है, आपको अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है। आपको नौकरी नहीं दे रहा, आपके बच्चों को नौकरी नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा, ताकि आप हमेशा के लिए इस पर डिपेंड हो जाएं और इसको वोट देते रहें। जबकि आपके बच्चों का कुछ नहीं होगा, वो भी मांगेंगे ऐसे ही। यदि ऐसे ही 5 किलो अनाज देता रहा ना ये, आपके बच्चे भी मांगते फिरेंगे। वो कहीं भी नौकरी नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो पढ़ेंगे ही नहीं, आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे। तो इसलिए इस चीज़ से बच के रहिए। 5 किलो अनाज कोई भी धनी आता है उसको भगा दीजिए। खुद मेहनत करें, बच्चों को मेहनत करना सिखाएं। आगे फिर इसने कहा है कि औरतें वो जाति मेरी है।
आप मोदी जी औरतों की बात करते हो। जितने भी जघन्य अपराध हुए हैं, रेप हुए हैं, 70% जो रेपिस्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। आप पूरा पिछला हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जितने साल मोदी राज हुआ है उसका पूरा चिट्ठा निकाल लीजिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और ये औरतों की बात करते हैं। एमएलए ने, 2-3 एमएलए ने औरतों के ऊपर थप्पड़ लगा दिया था। ये औरतों की बात करते हैं। ये सिर्फ एक प्रचार है और कुछ नहीं है। ये पुरुष प्रधान समाज, बाहुबली समाज चाहता है, तानाशाही जो सरकार चाहता है, ये वो नहीं है। अब आगे कौन सी जाति इसने की? यंग की बात मोदी जी को तो करनी नहीं चाहिए कि नौजवान, इतनी फीसें बढ़ चुकी हैं। मेडिकल, किसी को एमबीबीएस करनी एक सपना रह चुका है। जिसके पास पैसे नहीं है ना, कम पैसे हैं, उसके लिए एक स्वप्न है एमबीबीएस करनी, इंजीनियरिंग करनी। अब तो वकालत में भी बहुत सी फीसें बढ़ चुकी हैं। आप देखिए, एजुकेशन को इतनी महंगी कर दी है। और दूसरी बात, यंग लोगों के लिए जॉब कहाँ पे है? 2 करोड़ लोग को, बच्चों को जॉब देने के लिए कहा था यंग लोगों को हर साल। कहाँ पे दी? 2 लाख क्या, 1 लाख क्या, 50,000 लोगों को भी जॉब नहीं दी। तो ये यंग लोगों की बात करता है। ये सिर्फ प्रचार के लिए और कुछ नहीं। इसकी बातों में ना आए आप। चौथा कहा किसान। किसानों की आपने तो देख ही लिया, क्या दुर्दशा की किसानों की। जो किसानों ने मांगे रखी वहां पर कुछ नहीं बोला। यदि बोला भी तो बहुत देर बाद, जब 700 किसान मर चुके थे, कभी मीटिंग नहीं की किसानों के साथ। जो भी मीटिंग की, निष्फल थोड़ी बहुत की। ये किसानों की बात करता है। किसानों को तो इन्होंने दौड़ाया, भागे किसान, पीछे उनके जो डांगे चल रही थी। ये किसानों की बात करता है। किसानों को तो इन्होंने रुला दिया इस सरकार ने। कौन से मुंह लेकर ये वोट ऐसे मांगता है? इस तरह का कमजोर प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं मैंने देखा, ना ही सुना, जिसने आज तक कोई भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। यहां से इंडिपेंडेंटली जो रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो क्वेश्चन पूछ सकें। एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, वो भी अक्षय कुमार था उसमें इंटरव्यू लेने वाला, जिसमें कहा था, अक्षय ने, पहले भी मैं ये बात कह चुका हूं, क्वेश्चन पूछा था, आप चूस कर आम खाते हो या काट कर? पूरे दुनिया में शर्म ना किया था इस इंटरव्यू ने। अक्षय ने अपनी भी बेइज्जती कराई, प्रधानमंत्री मोदी की भी बेइज्जती कराई, और दोबारा हिम्मत नहीं हुई अक्षय के साथ भी दोबारा इंटरव्यू लेने की। तो ये है मिस्टर मोदी, बच के रहिए। आपका एक वोट तानाशाही की ओर देश को लेकर जा सकता है। यदि मोदी 2024 में आ गया तो यहां पर तानाशाही हो जाएगी। आप सोशल मीडिया पर नहीं बोल सकते, ओपन नहीं बोल सकते, कोई सवाल नहीं कर सकोगे। आज 150 सांसद इन्होंने सस्पेंड कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो सांसद ऑपोजिशन पार्टी के थे, उन्होंने कहा था कि अमित शाह और मोदी संसद में आए और जहां पर स्टेटमेंट दे कि इतना बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गया संसद में, लेकिन नहीं आए।
और जो धनखड़ थे हैं उपराष्ट्रपति हमारे, और ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, दोनों ने मिलकर 150 सांसद लोकसभा और राज्यसभा के उनको सस्पेंड कर दिया। ये लोकसभा के स्पीकर और उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के स्पीकर हैं, ये इनका कॉन्स्टिट्यूशनल डेजिग्नेशन है। संवैधानिक पद की गरिमा कैसे रख रहे हैं ये लोग, शर्म आती है। ऐसे लोग जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलके, अभी अभी एक वीडियो आया धनखड़ जी का, वहाँ पर राहुल की इज्जत उतार रहे थे, उसके खिलाफ बोल रहे थे। शर्म नहीं आती इनको भी? अब आप बीजेपी के नहीं हैं, अब आप दोनों पार्टियों के हैं, सभी पार्टीज के हैं, लेकिन है ही नहीं है। तो ऐसे बीजेपी बात कर रही है, इनसे बच के रहें। देश में खुशहाली लाना चाहते हैं तो 2024 में इनको बाहर निकाल दें, बाहर का रास्ता दिखा दें, फिर झोला उठाकर चले जाएंगे जी। आज के लिए इतना ही, मैं आपको आगाह करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।